नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माता सीता की बहुत ही सुंदर नितनेम की कहानी। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नितनेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम को नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बताशा पियो राम, सूत को प्यालो मुठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, बोलू जब राम ही राम, सवरे सबके काम काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी माता सीता हर रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो माता सीता बोली, अरे भगवान, मेरे 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम बोले, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी यह कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, रेशम की जरी वाली साड़ी पहने हुए थी और सोने का घड़ा लिए हुई थी। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझे ही लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया, हाल बेहाल हो गया। सास ने देखा तो यह बोली, ये किसका दोष अपने सिर ले आई। बहू बोली, माँ जी, मैं भी हैरान हूँ, यह कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भर कर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई और बहू से वही घड़ा ले लिया जो मिट्टी का हो चुका था। सास को वहां सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 7 बार सुनूंगी। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत को प्याला मूठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, सबके सवरे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी थी। वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली आई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, मम्मी, आपने यह कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। वो स्त्री तो जो तुझे मिली थी वो माता सीता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास वही कहानी सुनाने लग गई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का प्याला मूठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम ही राम, सबके सवरे काम ही काम, हर घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, मम्मी जी, यह कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच दे दो। सास बोली, आज तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, हम सब उठकर सीता माता के नितनेम की कहानी कह रहे थे। पड़ोसन बोली, यह कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब यह सीता माता का नितनेम की कहानी मैं भी हर रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे तूने उन दोनों सास बहू और उनकी पड़ोसन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। जो भी भक्त
कार्तिक माह में हर रोज माता सीता के नित्य की कथा कहता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सीता माता उनके भंडार भर देती हैं और उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। साथ ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।